एक आखिरी बात। दोस्तों, ज़रा सोचो कि आप एक पुलिस वाले हो और रात के करीब 12 बजे एक लड़की अपने ही मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने आपके पुलिस स्टेशन में आती है, तो यकीन मानिए आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात रईसगंज पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर खान के अलावा कोई भी नहीं था। बाहर ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। अंदर कुर्सी के ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए इंस्पेक्टर खान सिगरेट के कश लिए जा रहा था और हर 2 कश के बाद बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को स्ट्रीम में झटक देता। वो ये सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और यहाँ आएगा ही नहीं। अब इतनी तेज़ आंधी तूफान वाली बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर खान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। खान: अरे जानेमन, तो आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। हाँ, मौसम तो ठंडा हो गया है, पर यह सीने की जलन तुमसे मिलके ही कम होगी। इंस्पेक्टर खान ये बोल ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी में लाइट चली जाती है और वो फ़ोन पर कहता है, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? अच्छा, अब मैं रखता हूँ। फ़ोन कट करते ही जैसे ही उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया, पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड पड़ जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पांव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसका पांव किसी चीज़ से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर खान किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो देखता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर खान वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कश लेकर जैसे ही उसकी नज़रें ऊपर उठती है, एक ज़ोर की बिजली पड़ती है, जिसकी रोशनी में दरवाजे के पास ही लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफ़ेद टॉप और नीचे ब्लू जीन्स और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच उसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खान सिगरेट की राख को छिड़कते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सरोबार था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मुझे एफआईआर लिखवानी है। इंस्पेक्टर खान पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उसकी बात सुन लड़की थोड़ा सक पका जाती है। फिर खान अपनी बात करते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है पास आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशनी कम है ना, अगर पास रहोगी तो सब कुछ अच्छे से दिखेगा, साफ साफ। लड़की से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वह आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर खान सिगरेट को छिड़कते हुए एक और कश लगाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वो लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसके खिलाफ़ एफआईआर करवानी है? लड़की इंस्पेक्टर खान के छूने को नज़रअंदाज करती है। बहुत बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज की कि दवा की आड़ में वो ड्रग्स का बिज़नेस करते हैं। इंस्पेक्टर खान उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कश भरता है और सिगरेट को नीचे पाँव से मसलते हुए कहता है, बड़े लोगों के खिलाफ़ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ़ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। इंस्पेक्टर खान के मुंह से सिंघानिया के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लेकिन सर, आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। ईमानदारी का नाम सुनते ही खान टनक जाता है। अरे छोड़ो ये ईमानदारी की बात, 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। ये बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? खान की बात सुन लड़की जवाब देती है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। लड़की की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर फुटिल मुस्कान आ गई। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा।
तो क्यों ना आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है और कश लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोलती है, नायरा। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, बताओ नायरा, क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? खान की बात सुनते ही लड़की खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख झुकते हुए कहती है, वही जो आप चाहते हैं, फिर आप उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना? ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डाल के कही, लेकिन इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थी। वो खान के पास आ गई। खान ने भी सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए इसे ज़मीन पर फेंक दिया और इसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि वर्षों से प्यासा हो। नायरा भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज़ सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता है, क्योंकि इसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था। उसने नायरा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद थोड़ा दूर जाकर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात नायरा ना सुन सके। खान, हाँ सिंघानिया साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? खान की बात सुन सिंघानिया जवाब देता है, एक लड़की को ठिकाने लगाना है। खान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम नायरा है। खान की बात सुनते ही सिंघानिया दंग रह जाता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, पर यह बात तुम्हें कैसे पता चली? खान, अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है सिंघानिया साहब? आप चिंता न करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूँ। एक बार अच्छे से चख लूँ, फिर लगा दूँगा ठिकाने। खान की बात सुन सिंघानिया चिल्ला के कहता है, अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या? जल्दी से नायरा की लाश को ठिकाने लगा, और हाँ, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। सिंघानिया की बात से खान के होश उड़ जाते हैं। लाश? कैसी लाश? सिंघानिया, नायरा की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। मुझे नहीं लगता वो बची हुई होगी। देख जाकर, लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम ख़त्म होते ही आ जाना अपनी कीमत लेने। सिंघानिया से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ नायरा होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नज़र नहीं आता। जब वो वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल ज़ोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफ़ोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफ़ोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफ़ोन को भी ज़ोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करूं। वैसे उसको समझने की ज़रूरत भी क्या थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक नायरा उसकी बाहों में ही थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी खान की नज़र दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज़ पर जाती है जिसको वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नायरा की ही लाश थी। खान नायरा को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी न जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नायरा की लाश अपने हाथ से उसे ज़ोर से पकड़ लेती है और अपनी खूनी आँख खोलते हुए कहती है, अब तो FIR लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।